Hi, this is Shruti Seth, and keep listening to RJ Harshada. In the small matters, trust the mind. In the large matters, trust the heart. सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ ये कोट मेरे साथ हमेशा रहता है। जब भी कोई उलझन हो या आप किसी चीज में फंस गए हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो ये चीज आपके भी बहुत काम आएगी। हर बार की तरह आज का भी एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षिदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्थियन शो। द हेल्थियन शो लाता है मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी अपडेट्स। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई सारी मेंटल नोटिफिकेशंस मिलती है आपको यहाँ, और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे खास गेस्ट्स के साथ भी। अगर आप भी भेजना चाहते हैं कोई खास मैसेज या शेयर करना चाहते हैं कोई स्पेशल गेस्ट इनवाइट, तो जल्द से जल्द फोन उठाएं एंड शेयर इट ऑन 9463668196 पर। आप ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट कर बताएं आपके व्यूज एंड आपके रिकमेंडेशंस। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। समय हो गया है हमारे गेस्ट के साथ बातचीत शुरू करने का, और आज का जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही खास मेहमानों को मैंने बुलाया है और एंटरटेनमेंट की दुनिया में, मोटिवेशन की दुनिया में ये लोग हलचल मचा चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। गुड मॉर्निंग रेडियो उड़ान वाली गुड मॉर्निंग। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज एपिसोड है 13। बुलाया है हमने एक और एक खास सितारा जिनके पास है एंटरटेनमेंट का फुल पिटारा। पेश करते हैं लिटिल ग्लव के अनीता, तुषार त्यागी एंड शिवानी कपिला। वेलकम यू ऑल ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन मेरे से ज्यादा अच्छा आपने बोल दिया। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपके वजह से मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, तो आज मैंने भर के शायरी लिखी है आप सबके लिए। सो यू गाइस जस्ट बी एक्साइटेड एंड वील रॉक दिस शो। सो सबसे पहला सवाल, आप तीनों कैसे हैं? तुषार, शिवानी एंड अनीता, हाउ आर यू? बहुत अच्छे। आपकी आवाज सुन के तो और अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच। सब ठीक है मेरे लाइफ में। अरे नहीं, आप तो मतलब जो फिटनेस गोल्स दे रहे हो ना शिवानी, इट्स लाइक सो जितनी सारी न्यू मॉम्स दे आर ऑल एक्साइटेड। मैं देखती हूँ पार्क में एंड दे आर ऑल, अरे देखा लिटिल ग्लव की शिवानी को कितनी एक्सरसाइज करती है यार, हमने भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा सब कुछ उसकी बातें चलते हैं। इट्स रियली इंस्पायरिंग कि आप छोटे से इसमें यू आर गिविंग so much to आप इन सब मॉम्स के लिए, या फिर जितनी भी सासू माँ हैं या जितने सारे हस्बैंड्स हैं, उनके लिए यू आर लाइक आर गाइडिंग पाथ। इट्स रियली वेरी फैंटास्टिक। एंड तुषार, आप कैसे हैं बताइए? मैं भी मस्त हूँ। थोड़ा और बोलोगे तो पक्का उड़ने लगेगी ज्यादा। एंड तुषार भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर हम 3 जन भी है तो भी मैं आपको बोलने का मौका देने वाली हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसकी। मैंने खास बंदोबस्त किया है तुषार को बोल सके इस चीज के लिए। गलतफहमी है, वो कैमरे की से बहुत बोलता है। नहीं, बट शिवानी, ही इज वेरी क्यूट एंड ही इज वेरी सपोर्टिव। आई कैन सी दैट ऑल्सो। ऑल बैक स्टेज भी मैंने देखा है उनको, बहुत सपोर्टिव है, बहुत पोलाइट है, बहुत ही केयरिंग से उन्होंने बात की है। सो इट्स वेरी you have a precious gems around you. Yes, I remember 2018 he told me कि तू जॉब छोड़ दे, मैं तेरा खर्चा उठा लूंगा, तू कर अपना पैशन फॉलो। And those lines were the lines जिससे मुझे लिटिल ग्लव बना। एब्सोल्युटली। और ऐसा ऐसा सपोर्ट जब आपके साथ आता है ना, तो द स्काई इज लिमिट। आप कुछ भी कर सकते हो।
and we can see that. Okay, well, तो लिटिल ग्लव मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दर्शक कहीं ऐसा ना समझे कि भाई इनका क्या चल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है. तो वेल, लिटिल ग्लव से हमारे साथ हैं जिनके पास है माँ का दुलार, शिवानी को देते हैं सपोर्ट एंड सबसे मिलता है उन्हें फुल प्यार. ऐसे है हमारे लिटिल ग्लव के तुषार. वेलकम तुषार. और एंटरटेनमेंट की वो है रानी. गूगल थी उनकी लास्ट वर्किंग कंपनी. क्यूट आद्या की है ब्रेव मम्मी. सबकी से प्यारी और राजकुमारी हमारी शिवानी. उसके बाद सबसे क्यूट है वो सासू माँ. शिवानी को मिलता है उनका बहुत प्यार. हम सबकी है ब्लेसिंग्स उनके साथ. ऐसी है हमारी लिटिल ग्लव अनीता माँ. आपके इन सब पे कॉपीराइट तो नहीं है ना? मैं ब्लॉग में ये सब बोलने वाली हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, आप श्योरली ये कर सकते हैं. दैट्स नॉट एन इशू. कॉपीराइट वगैरह आप मैं कह रही हूँ ना, मैं शायरी भर भर के वही आ रही है सारी एक्साइटमेंट की वजह से. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही खास इंटरव्यू. जैसे कि आपको दर्शकों पता ही है, लिसनर्स को, कि वी स्पीक अपॉन मेंटल हेल्थ एंड वी आर ऑन अ ड्राइव. हम इस ड्राइव पे है कि मेंटल हेल्थ की सारी चीजें हम हमारे दर्शकों तक, लिसनर्स तक पहुंचाते रहें. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है. जिस तरह आप फिजिकली फिट भी रहना चाहते हैं, उसी तरह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज नेसेसरी. आई होप यू गाइज अग्री. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप तीनों को ही है. यू कैन आंसर इट. सो यू नो, इतनी सारी केओस है हमारे आजू बाजू. देयर सो मच वर्किंग. बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं. काम है, आइडियाज हैं, रूटीन है, टारगेट्स हैं, बच्चे हैं, फलाना है, डिमका है, सब है. लेकिन क्या ये सब जो चीजें चल रही हैं, तो कौन सी वो चीज है जब हमको लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए? अनीता प्लीज, आपसे शुरू करते हैं. आप बताइए, बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कि कब रुक जाना चाहिए. मैं अनीता माँ की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगी पहले. या श्योर. मैं बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड रूटीन में थी जब सक्सेस आना स्टार्ट हुआ था एंड फेम आना स्टार्ट हुआ था. तो बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर्ड काम करती थी. और आपकी अनीता माँ ने मुझे बैठा के एक बार समझाया था. एंड दैट्स वेयर माय थिंकिंग चेंज्ड. तो मम्मी आपने क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था, बेटा काम करो लेकिन अपना ध्यान भी रखो. हर चीज का एक वो होती है, टाइम होता है. काम भी जरूरी है ना? कभी काम नहीं रुकना चाहिए. अपना भी ध्यान रखो, अपने लिए भी टाइम भी रखो. ये नहीं कि हर टाइम अरे ये वीडियो बनानी है, वो वीडियो बनानी है, ये रह गया, जो रह गया वो छोड़ दो, कल करेंगे. लेकिन खुश रहो, टेंशन नहीं लो. इनके बात के बाद मैंने समझा कि इसको मुझे ना ऑफिस के जैसे ट्रीट करना हो. ये ऑफिस है मेरा. इसके पहले मेरा पैशन था. पैशन से मैंने इसको इवॉल्व किया माँ के साथ ऑफिस वर्क में. और रूटीन लेके आई, डिसिप्लिन लेके आई. एंड एक टाइमलाइन बनाया इन्होंने मेरे लिए कि 7 बजे के बाद यू बिकम अ फैमिली गर्ल. 7 बजे के पहले यू बिकम अ वर्किंग गर्ल. हमारा चैलेंज यह था कि हम कहीं ऑफिस नहीं जाते थे. वो घर ही ऑफिस था, घर ही घर था, वही जगह पे हर चीज हुई. Correct. So I did went into a chaos. I'll not shy off from saying that chaos में थी. Okay. But आपकी अनीता माँ and इस ऐसे समय पे you need support and guidance. Correct. So ये support and guidance से मैं अपना रूटीन को फॉलो कर पाई और अपने लाइफ को एक स्ट्रक्चर दे पाई, जिससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो गई. Everything actually untangled. करेक्ट. तो आपके पास अनीता जैसे एक्सपीरियंस लोगों का सपोर्ट था, इसलिए यू वुड स्टॉप. सो दैट मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन जब आपको बताते हैं दैट यू हैव टू स्टॉप, प्लीज लिसन टू देम, बिकॉज उनको पता है कहाँ डिसिप्लिन है और कहाँ चीजें स्टॉप होनी चाहिए. तो ये बात बहुत जरूरी है लिसनर्स. यू हैव टू स्टॉप वेयर द थिंग्स शुड आर गोइंग आउट ऑफ योर वे. करेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट मेरा जो सवाल है कि बहुत से टाइम ऐसा भी आजकल मतलब आजकल ट्रेंड है. पहले तो हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे. वी वर ओपन अप. हमको हमारे पड़ोसी पता थे, रिलेटिव्स पता थे, सब कुछ चीजें हमें पता थी.
बट आज के जनरेशन में या आज की थिंग में द थिंग्स हैव बिकम प्राइवेट, वेरी प्राइवेट. यू हैव टू कीप योर डिसीजन, योर प्रोफेशनल हैपनिंग, सब कुछ हमें अंडर द कवर्स रखना पड़ता है. बट आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप तीनों जिस प्रोफेशन पे है, दिस इज वेरी इंडिविजुअल व्यूज में इस पे जानना चाहूंगे. आप लोग जिस प्रोफेशन से अभी जुड़े हुए हैं, तो वहां पे हमेशा क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती रहती है अराउंड योर लाइफ. तो ये जो प्रेशराइज्ड गैप है वो आप किस तरह से मेंटेन करते हो? हाउ डू यू मेंटेन दिस फॉर योर फैमिली एंड योर फैंस? इट्स अ लिटिल बिट टफ, आई मस्ट से. क्योंकि जो कंटेंट जाता है वो सब चीज प्लानिंग नहीं करता हूँ. whatever goes on, whatever you see, whatever you go, तो हमेशा सबके उसके पीछे लास्ट फीडबैक. और ऑफ कोर्स पापा ये लोग भी होते हैं, बट वो मेरा ही प्लानिंग होती है. आपकी प्लानिंग so होती है. it is tough to select what. But still I'll say कि whatever you say, it's around 30% of our life. Yes, that's important. That's important. I would also like to add कि हम जब मम्मी पापा और बड़े जो भी मुझे गाइड करते थे, तो शुरू में ना मुझे एजिटेटेड फील होता था कि ये लोग मुझे क्यों रख रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं. करेक्ट. पर जब मैंने एक बार ये रूटीन फॉलो किया ना, तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दैट आल्सो केम इनटू प्ले. कहाँ तक दिखाना है, आपकी प्राइवेट लाइफ कहाँ स्टार्ट होती है, इसका एक लाइन ऑफ डिमार्केशन लेके आना बहुत जरूरी है. thin line of demarcation है, where to stop and where not. ये अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हर एक बंदे को खुद से होती है. दिस कैन नॉट बी टॉट. पीपल कैन टेल यू कि भाई तू काम इतने बजे रोक दे या तू फैमिली को ध्यान दे, बट ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन है जो मुझे लगता है कि हर एक बंदे को फाउंडर करना चाहिए, थिंक करना चाहिए, अपनी लाइफ का डिमार्केशन भी लेके आना चाहिए. स्टेटिंग दैट हम गैप बहुत ही सिंपल रखते, हमने अपना क्लॉक कर दिया है, टाइम क्लॉक कर दिया ऑफिस का. ऑफिस के टाइम के बाद वी प्रेफर नॉट टू शूट until and unless it's an emergency, we don't. चाहे कितना भी अच्छा मोमेंट आ रहा हो, चाहे आगे आकर कितना भी क्यूट कुछ हो रहा हो, चाहे घर पे कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो रहा हो, हम कैमरा नहीं खोलते, हमको प्राइवेट लाइफ रखते अपनी. और मिस हो जाती कई बार चीजें हम नहीं दिखा पाते इंटरनेट पे. कई बर्थडेज नहीं सेलिब्रेट करते हम इंटरनेट पे. Correct that. So this is the smart decision one can take. Listeners, अगर आप एकदम ध्यान से सुन रहे हो तो इस चीज को स्मार्टली आपको प्रेजेंट करना है. बहुत से जैसे आप you have listened now, आप सुन रहे हैं कि शिवानी किस तरह से बता रही है कि you have to be smart. हर चीज कैमरे पे आनी जरूरी नहीं है. You have to be smart enough to pull it down, to cut it out and to present what can be catered as entertainment. सब कुछ entertainment नहीं होता है और ये discipline से ही आपके पास आएगा. So Tushar, this is my question to you, since you said you have taken the hold of all these things, that what should go out और कितना बाहर जाना चाहिए. तो ये मेरा एक सवाल आपसे है कि in today's world, men are absolutely not supportive. थोड़े हैं, 10% I'll say. Rarest of rare people like you support their wife, support their mothers at home, and they are a great example. तो मेरा आपसे ये डायरेक्ट सवाल है कि why are the men in hesitation to help their wives or other women for their especially for career growth. अच्छा, देखो दूसरों के बारे में तो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू जज और से कि वो क्यों नहीं करते. बट मुझे लगता है सोसाइटी प्रेशर और सोशल प्रेशर इज द ओनली थिंग दैट्स स्टॉपिंग देम. आई डोंट थिंक सो कि उनका मन नहीं करता कि मेरी वाइफ को मैं सपोर्ट ना करूं. व्हाट पीपल विल थिंक, दूसरे क्या बोलेंगे कि देखो ये तो बीवी किसके ज्यादा कमाए, तो बीवी के पैसे पे रह रहा है. Stuff like that. When they think upon it, it's a never ending, like what we are talking about mental health, right? If you think upon, if you go down that road, there is no stopping it. Correct. तो मुझे लगता है जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, हम ही लोग चेंज लाएंगे. हम ही लोग सोसाइटी बनने वाले इन फ्यूचर. अगर हम ही लोग ऐसे रहेंगे, हम लोग चेंज लाएंगे, तो आई एम श्योर द नेक्स्ट जनरेशन विल बी हैविंग this ratio from 10 to 40. I hope that's the case. So मुझे लगता है सोसाइटी ही चेंज हो रही है. और जेनजी तो बहुत ही ज्यादा ओपन आ रहे हैं. तो मोर न्यूक्लियर वी आर गोइंग, आई एम श्योर ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन बोला था, तो मैं उसी पे ही बोलने वाला था.
क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, एवरीथिंग बी जस्ट थ्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम भी सोचते हैं कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, हमें इस फील्ड में आ रहे तो क्या हमारा क्या मिस कर रहे हैं। Once you realize that you'll always be missing something for something, so you'll feel better from inside और तुम पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मैन आउट देयर, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू थिंक अबाउट योर न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर फैमिली एंड नॉट द सोसाइटी, बिकॉज एक वंस एंड ऑल कभी ना कभी सोसाइटी चेंज होने ही वाली है, और आज हमने अगर ये चेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो 20 years डाउन द लाइन हमें ये एहसास हो सकता है कि तब अगर मैंने हेल्प की होती तो आज मेरी शायद फैमिली या फिर मेरे वाइफ या मेरे जो भी अराउंड घर में सिस्टर्स है वो कुछ और होती। एब्सोल्युटली करेक्ट अपॉन दैट। सो जैसे कि हम कह भी रहे थे, जब वी वर टॉकिंग अबाउट दैट हैज बीन लॉट ऑफ chaos एंड रिसेंटली, बिकॉज आई से रिसेंटली बिकॉज अभी 3 साल ही हुए हैं दैट यू हैव अ लिटिल मॉन्स्टर एट योर होम एंड आई कैन सी दैट। सो न्यू पेरेंट्स आर ऑलवेज ऑन रेडार ऑफ वैलिडेशन, टिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। हमेशा उनको किसी ना चीज के लिए सलाह दी जाती है एंड बहुत मतलब इस चीज से डराया जाता है कि बच्चा अभी छोटा है एंड द लाइन आई एम ऑलवेज लिसनिंग इज उसको नजर ना लग जाए एंड ऑल दो स्टफ। करेक्ट, कुछ भी हो गया, रात को बाहर लेके गए, इसको मत लेके जाओ, आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, फलाना है, ढमका है। सेक्शन पढ़ रहे हो? नहीं, आई एम नॉट लिसनिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे बताता है हर बार कि एंड कमेंट सेक्शन में भी ऐसे भर की चीजें आपको आती है जहाँ पे न्यू पेरेंट्स आर द टारगेट कि इनको बस हम बताएं कि क्या है क्या नहीं। So I want to hear that do you both as a parent do you like आप validation seek करते हो और आपका क्या स्टाइल है पेरेंटिंग का कि आप इस छोटे से आपके जो नन्हा मुन्ना सा जो है शैतान उसको आपने संभाल के रखा है। छोटा बम का बोला है, छोटा बम का बोला है वो। नहीं मैम, प्लीज मुझे मैम मत बोलो यार, मुझे मैम मत बोलो, मुझे आप आरजे हर्षदा बोलो या किन्हें हर्षदा बोल दो, मैम नहीं। हर्षदा बोलती हूँ बट हर्षदा बेस्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, जब हम पेरेंट्स बनने जा रहे थे तो हमने सबसे पहले ना कुछ बुक्स पढ़ी। इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड। आपको वैलिडेशन की जरूरत तब होती है जब आप खुद नॉलेज से स्ट्रगल कर रहे हो और आप इधर उधर की बातों पे रिलाई कर रहे हो। तो वैलिडेशन आप अपने आप को रीडिंग और नॉलेज से दो। यू गिव योर ओन वैलिडेशन कम्स जब आप पढ़ते हो। जैसे हमने पढ़ा था तब हमने एक वो पढ़ा था द होल ब्रेन चाइल्ड, और एक हमने ये पढ़ा था द पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स। ये दोनों बहुत अच्छी बुक है, दीपा चौधरी की बुक है ये। तो इन बुक्स को पढ़ने के बाद वी गॉट दी स्केलेटन ऑफ पेरेंटिंग, ये हमें करना चाहिए और ये बहुत अच्छी गाइड है यार। इनके अंदर आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं। सेकंड, हमारे जो डॉक्टर है डॉक्टर संतोष, पेडियाट्रिशियन है, उनके साथ वी डिड अ लॉट ऑफ सेशन एंड अभी भी हम लोग मंथली सेशन करने जाते हैं। मेरी जो डॉक्टर है सोनिया चंदानी और डॉक्टर संतोष, वी मेक श्योर और पूरे फैमिली के सेशन कराती हूँ मैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। यस हर्षिता, वैलिडेशन कमेंट से नहीं लो, वैलिडेशन लोगों के बोलने से नहीं लो, वैलिडेशन इज जरूरी। पहले के जमाने में हमारी दादी जो रहती थी जो गाइड कर देती थी चीजों को, अभी काफी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास दो माई रहती है। आई हैव settled my mother father also in my house. So if मेरे पति के मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा रहते, because I don't have a son. तो मैं उनका चमकता सितारा हूँ जैसा मैंने। नहीं, you have to deal with it. This thing is I will just interrupt here. This thing is very appreciable. और मैं जो पेरेंट्स है, जो हमारे जो हम सबके जो पेरेंट्स है, मैं उनको भी ये चीज बताना चाहूंगी कि हर पेरेंट्स आर ऑल्सो दे आर अ माइलस्टोन कि यू कैन स्टे एट योर डॉटर्स प्लेस, दैट्स नॉट एन इश्यू। इतना बड़ा कोई उसमें नहीं है। यू ऑल कैन बिकम अ गुड फैमिली। या इस चीज को लेके आई हैड अ लॉट ऑफ पुशबैक फ्रॉम माय रिलेटिव्स एंड लॉट ऑफ पुशबैक, बट
what matters at the end is कि कौन सपोर्ट करेगा, how will they manage their life. Yes, yes. सोसाइटी से रिलेटिव से लेने के बाद अगर आप अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहे तो फायदा क्या? And after all, they are old saying. And after all, I interrupted. After all, it's a family. They are your parents. It's a family. और family अगर साथ रहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आज के जमाने में, जहाँ पे चीजें रिश्ते तो एकदम मतलब they are like just give and take आजकल हो चुका है. In big cities, people don't know who is staying in their neighborhood. They are not ready to talk with each other because all sort of their reasons. But ये मुझे तो बहुत ही मतलब बेस्ट सा कंसेप्ट लगा ये. चाहे आपका हाँ सब एक साथ रह लो यार, जो झगड़ना है छत के नीचे झगड़ो, मामला फिनिश. वो फोन पर दिन ब दिन वो झगड़े बढ़ते जाएंगे. सामने सामने मस्त झगड़ा करो, एक दूसरे से लड़ाई करो, रात में बस सब आइसक्रीम खा के आराम से हंस मिलके सो रहे मस्त. दैट क्या कहते थे. यस तुषार, आप कुछ कह रहे थे तुषार. मैं कहूँ एक बात. yes, forgot अनीता. या प्लीज या प्लीज. मतलब आज पड़ोस की सबकी सुनो, हाँ. लेकिन करो अपने दिल की. कोई नहीं सुनने वाला. हम दूसरों की बात सुन के अपनी फैमिली को करो कि यार ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला. बाहर वाले खाली तमाशा ही देखेंगे. अपने परिवार को अपने हिसाब से हैंडल. यार ये जो मैं बहन के घर में घुस रही थी ना, तो ये ज्ञान मेरी सास ने मुझे दिया था. तो ये ज्ञान आप एक पॉडकास्ट शुरू ही कीजिए अनीता. मैं आपको कह रही हूँ, आप सब सासुओं को ना लाइन में खड़ा कीजिए और उन सबकी परेड लगाइए यार. बस आप शुरू कीजिए ये जल्द से जल्द. ये बिल्कुल आप शुरू कीजिए. हाँ, एक सर्विस खोल देते हैं हम. यस ग्रूमिंग ऑफ सासुमा, ट्रेनिंग ऑफ सासुबा. जिस तरह से ब्राइड, मैं तो कहती हूँ ब्राइडल ट्रेनिंग से अच्छा पहले हम सासुमा ट्रेनिंग शुरू करें. इस बीच में तुषार का कुछ कहना था, रह गया है. तुषार प्लीज. मैं आपका क्वेश्चन पे ही आ रहा था कि हाँ बोलिए. क्वेश्चन पूछा था. तो हमारे घर में ऐसा है कि फॉर आद्या पेरेंटिंग का ये है कि अगर शिवानी कुछ बोल देती है तो दैट इज द फाइनल थिंग. उसके अगेंस्ट मेरे पापा मम्मी, शिवानी के मम्मी पापा, नो वन सेज एनीथिंग. That's important. ऐसा राउंड सर्कल पे बैठे थे बिफोर आद्या के. मैंने बोला तो पापा मम्मी आई थिंक एक बंदे की आवाज करनी चाहिए घर में. Absolutely true. Rest should coordinate with that person in front of the child. This is in front of the child. Correct. This is absolutely correct. हाँ, माँ इस पॉसिबल कि कभी शिवानी डांट रही हो और वो गलत हो, तो अपनी मम्मी से कोई इसको रोकता नहीं है, डांटता नहीं है. अच्छा, बाद में समझा देते हैं. कोई नहीं रोकता. इट इज वेरी टफ टू सी योर किड क्राई. स्पेशली मेरे पापा को, दादू को देखना बच्चों को रोते हुए और कुछ बोलते नहीं है. तो बट इट इज वेरी गुड फॉर किड्स. यू हैव टू मेक दैट लाइफ. करेक्ट. और ये बहुत जरूरी है. बच्चे को भी ये पता चलता है कि अगर मुझे डांट पड़ी है तो मैंने गलती की है. मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं कि मैं वहां जाके अपना रोना धोना करूं और फिर वो पूरा कवर अप हो. ये बहुत जरूरी है. हाँ, ये बहुत चीजें हैं. करेक्ट. इश्यूज है जो यहाँ टैकल हो जाते हैं. और यहीं पे पेरेंटिंग का जो आप जिस तरह का स्टाइल बता रहे हो, तो यहीं पे उसकी ग्रोथ है. उसको पता है देयर इज अ वन सेट रूल इन द हाउस एंड आई हैव टू अग्री एंड एवरीबॉडी एग्रीज दैट. तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पैम्परिंग उसकी वहां पे ही खत्म हो जाती है. अननेसेसरी पैम्परिंग. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. हम पैम्पर करते हैं अपने बच्चे को, बट ये गलत चीज वाली पैम्परिंग हो जाती है. लेकिन आई फील दैट. हाँ. और शिता, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है बिकॉज दिस वन वॉइस टू पेरेंटिंग. हम लोग सब सिंक में रहते हैं. हमारी आपस में भी कोई क्लैश नहीं होती है. बहुत रिस्पेक्टेड फील करती हूँ. एज अ मदर मैं बहुत रिस्पेक्टेड फील करती हूँ अपने घर में. मेरी सास मुझे काटती नहीं अगर मैं बच्चे को कुछ कर रही हूँ, या मेरे ससुर मुझे आके डांटते नहीं है क्या ऐसा क्यों कर दिया बच्चे को. सो आई फील वेरी रिस्पेक्टफुल. और वो रिस्पेक्ट के कारण आई थिंक वो बैलेंस होता है. मैं भी इन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ. आई वांट टू गो आउट ऑफ माय वे टू डू समथिंग फॉर देम. करेक्ट. और बच्चा भी, योर चाइल्ड इज लुकिंग एट अपॉन यू कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है तो उसको काउंटर कोई कर नहीं रहा है. मतलब ये उसको भी वैलिडेशन मिल जाता है एंड दैट रिस्पेक्ट कम्स इन. आपके बेबी का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपको. इनिशियल इयर्स है. वन हैज टू बी कॉशियस. उस समय अगर दादी टोक के बोल दे कि बच्चे को ज्यादा प्यार, मतलब what happens in such situation is कि दादी नानी ये लोग मम्मा को टोक देती है to show that they love the kid more.
more. But correct. Longer run में this is becoming a mental dent, a personality dent on the kid. आपका 1 मिनट का प्यार उसको पूरे जिंदगी भर की सजा दे सकती है. Absolutely. और इससे हैबिट फॉर्मेशन का भी हो जाता है, बिकॉज he'll seek validation. मुझे इससे नहीं मिल रहा, मुझे उससे मिलेगा, और वो अपने आप में कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएगा आगे जाके. चालाक हो जाता है. Yes. Absolutely. तो जैसा कि आपने कहा कि ये सारी चीजें, पेरेंटिंग भी आप संभाल रहे हो, यू आर बीइंग सक्सेसफुल आल्सो, दिस दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड स्टिल सो बीइंग सो पॉजिटिव. आपका हमेशा पॉजिटिविटी से ही काम चलता है. आप एनर्जेटिक भी है, सब है. यू हैव एवरीथिंग इन योर बैग नाउ. आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट. What's your definition of success right now? What are you seeking? अभी आप लोग मतलब आप स्पेशली क्या सीख कर रहे हो सक्सेस के लिए? मैं? Yes. This is for Little Glove शिवानी. सक्सेस की डेफिनेशन विद टाइम मेरे साथ चेंज होती रही है. एक टाइम पे मेरे लिए लाइक्स एंड व्यूज डेफिनेशन होते थे सक्सेस की. फिर उसके बाद ग्रोथ होने लगी डेफिनेशन सक्सेस की. बट आज इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे समझ में आता है कि सक्सेस इज योर मेंटल पीस. दैट इज सक्सेस फॉर मी. अगर मैं मेंटल पीस पे हूँ, आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन इवैल्यूएट, एक्चुअलाइज इट एंड परफॉर्म फॉर माई सेल्फ. And that is the zone that becomes success for me. And मैंने बहुत लेट सीखा है. मैं ये इंटरव्यू से और इस कॉन्वर्सेशन से अपनी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी, लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि इतना मेरे जितना वेट मत करो. मैंने बुढ़ापे में सीखा है, तुम लोग अभी सीख लो. द एक्चुअलाइजेशन पॉइंट जहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि आपका मेंटल पीस है ना, वो बेस्ट पॉइंट है आपकी लाइफ में. बट देर आए दुरुस्त आए. एंड आई थिंक इट्स नॉट लेट, बिकॉज सबसे अच्छी बात आपके साथ जो हुई है, जो हम देख रहे हैं कि आपने कभी सुपर मॉम, जो आज का बहुत ही ट्रेंडिंग सा है कि आई हैव टू बी सुपर मॉम, आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय, आई हैव टू बी द बेस्ट इन ऑल स्पेसेस, वो आपने कभी नहीं किया. आप जिस क्षेत्र में हो, that's what I'm coming. हाँ, because Little Glove के पास इतने सारे tremendous variations हैं that she's not in a race to be the super mom, the best mom, because she's enjoying her motherhood and her parenting, and I love to see that. तो ये बहुत बड़ा एक सबके लिए है कि moms don't have to be always the super mom. They can just enjoy their personality and be their own self. Yes, you were saying something, Shivani. I want to add something. In सब चीजों में I have a school of mind. मैंने नया initiative लिया था last year. Yes. I was. It's known as GEM. और ये सबके बीच में what I've done is मैंने सबको एक जिम्मेदारी दे दिया, and I've made sure that all my parents are working. Okay. रिटायर होते हैं, बट सबकी ड्यूटी लगा दी है मैंने. Absolutely, ये तो बहुत ही अच्छा है. तो सब बिजी है अपने अपने काम में, एंड इट्स अ रियली वर्किंग प्लेस. एक छोटा सा कंपनी आपने अपनी खुद की खोल ली है. तो आप अभी कह रहे थे कि यू आर एट योर मेंटल पीस. तो आई थिंक आपका शायद कुछ रूटीन है मेंटल हेल्थ का जो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और यू हैव समथिंग विथ यू. कुछ तो राज है आपके पास जो आपने सारी दुनिया से छुपा रखा है आपकी मेंटल हेल्थ का. तो आज वो खोल दीजिए और सबको बता दीजिए कि आप क्या करते हैं. ठीक है. ये पहली बार मैं आपके इंटरव्यू में आज तक नहीं बताया किसी को. मेरे मेंटल पीस का राज है एक प्रॉपर रूटीन. Okay. तो बहुत जरूरी है. और दूसरा एक्सरसाइज. आप जब फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, सुबह उठ के वॉक करते हो या जॉगिंग करते हो या रनिंग करते हो, आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस फ्री होता है. जो फर्स्ट हम लोग को मेंटल पीस पे लेके जाना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है. सेकंड, आप स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो ऐसी चीजों से. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर आती है बिकॉज यू प्ले स्पोर्ट्स एंड यू गेट इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज. एंड थर्ड चीज जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली लगती है वो है प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न. अगर हम सोएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, और मेंटल हेल्थ कैसे सही रहेगी. अगर आप नहाते हो, अपने बॉडी को साफ रखते हो, तो आपको अपने माइंड को भी साफ रखना है. और वो कैसे रखोगे? ऐसा सर्फ से तो अपने माइंड को नहीं धो सकते हैं. स्लीपिंग इज समथिंग
which recovers your body, your thoughts, your brain, and it gives you a gap. और स्लीपिंग का रूटीन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी दिन रात को 5 बजे सो रहे, किसी दिन 3 बजे सो रहे, किसी दिन 2 बजे सो रहे. हम लोग 10 बजे सो जाते हैं. ओके, करेक्ट. आर्या को भी सुला देते. आर्या 9 बजे सो जाती है. मेरे घर में तो इतने माँ बाप रहते हैं भाई, हम लोग तो ऐसा बल्क में माँ बाप है. बल्क में माँ बाप है, एंड वेराइटी ऑफ माँ बाप है आपके पास. हाँ, मतलब आप बताओ कैसा साइज, शेप, उम्र क्या चाहिए आते रहे. I'll also come to special. हाँ, please. कुछ स्पेशल ना आर्या को भी 9-10 बजे सुला देते. 9-9:30 बजे सो जाती है. Correct. That's wonderful. Because I see a lot of parents complaining right now कि बच्चा सोता ही नहीं है. मैम ये 12-3 बजे तक जगा रहता है, मैं क्या करूँ, मैं सुबह भी उठती हूँ. ये पेरेंट्स 12-3 बजे तक जगा हुआ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, या वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, या वो अपना टाइम रिलैक्स कर रहा है. मुझे नहीं पता वो पेरेंट उस समय क्या कर रहे हैं, बट वो जो भी कर रहा है उससे बच्चा इंस्पायर हो रहा है. करेक्ट. तुषार, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल्सो. तुषार, आप बताइए कि आपका मेंटल हेल्थ रूटीन या फिर आप क्या टिप्स फॉलो करते हो? बिकॉज the man of the house has I'm not being gender biased over here, but since man of the house is like आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, you have your shared responsibilities, but generally जो होता है कि men are aggressive और वो फटाक से they are like they have that tag of being aggressive all the time. So being the man of the house and with the being the other man of the house, because they're already a man of the house, they are gender Shivani, little glove Shivani. So being the other man of the house, how do you feel it? कि आप किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ रूटीन क्या फॉलो करते हो? आप अगर आप मेरे को मिलोगे तो देखोगे मैं बहुत चिल बनता हूँ. मतलब आप तो चिल हो ही, मैंने बैक स्टेज देख लिया है, आप बहुत चिल हो. तो मैं बहुत ही चिल बनता हूँ. और मुझे शिवानी मिल गई जो उस समय जो उतना ही अग्रेसिव, कंप्लीट ऑपोजिट. हाँ, एग्जैक्टली. मेरा सॉल्यूशन शिवानी होती है. अगर मैं हम लोग को लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, तो हम लोग सूरत में एक होटल है, 5-star होटल, we go over there, we chill for 2 days, we go once in a month every month. Yeah, we do that. Nobody knows about it. हम सबको बोलते हैं कि हम लोग जाते घूमते तो रहते हैं कुछ काम से, तो we say कि we have something in Mumbai, we are going there. No one घर वालों को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता. I will just go to the same hotel, the same city, and just do nothing. कुछ भी नहीं करता. लिटरली मैं उस होटल से भी बाहर नहीं निकलता. 2 दिन बस वहीं रहते हैं. जस्ट दैट वी डोंट वर्क, वी डोंट यूज फोन, वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट चिल. तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन और इन सब की वजह से और ज्यादा ही स्ट्रेस हुआ. तो मेरे हिसाब से ये जो ऑफलाइन ब्रेक लेते हैं, दैट्स माय वे ऑफ लाइक ओवरकमिंग ऑफ ऑल द struggle and correct. And उस टाइम पे we talk to each other, we have those open conversations. क्योंकि हमारा टाइम होता है, we are doing nothing, तो हम बात करते, खुल के बात करते. 2 points to be taken, listeners. आप अगर सुन रहे हैं तो 2 points taken to be here. 1, open conversation, and 2, taking a break. Very important for mental health. आपको break लेना ही पड़ेगा. रूटीन तोड़ के आपको you have to relax yourself, get yourself ease with the environment, ease with the nature, blend yourself. क्या चल रहा है, blend with yourself and let your personal personal space released out. तभी आपको जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो हाई ऑन होगा. मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो अनीता से है कि I'll come to you both also, but this is a very question which I have to ask कि आजकल की जो वैल्यूज हम देख रहे हैं, she's there, अनीता? तो मैं अनीता जी से अनीता से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के हमारी जैसे जनरेशन है स्पेशली, तो इन्हें क्या कोर वैल्यूज और बिलीव्स हमेशा अपने साथ रखने चाहिए? क्या वो संस्कार हैं जो हमेशा आपके साथ रहने ही चाहिए? बिकॉज आज की दुनिया आप देख रहे हैं आपके पेक्ट से कि बहुत चेंज हो रही है. द वैल्यूज आर जस्ट मतलब उनको बोरिया बिस्तर उनका बांध के ऊपर जगह डाल चुके हैं, कोई उसको वैल्यूज को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ओल्ड फैशन और ये सब कुछ कहते हैं. तो आपको क्या कहना है कि आप किस तरह से आपकी फैमिली में, नेक्स्ट जनरेशन में या आद्या में कौन से कोर वैल्यूज और बिलीव्स जो है वो इंटैक्ट आप रखना चाहते हो?
मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम जैसे शिवानी है, मैं कोई चीज को बोलूंगी शिवानी ये ऐसा करो, शिवानी वो बोलेगी तो मैं करती हूँ, तो वो बच्चे में अपने आप ही आएगा, है ना। अगर आप साथ दोगे अपने बहू बेटे को, उनकी हर बात मानोगे, है तो वो भी मानेंगे। अगर हम शुरू से ही ऐसा नहीं करो, हर चीज में टोकेंगे, वो करेंगे, तो उन्हें लगेगा कोई हम सच्ची बात ही बता रहे होंगे ना, तो वो नहीं समझेंगे कि हमेशा टोकते ही रहते हैं, हमेशा हमें यही करते रहते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ हर चीज में नहीं टोको, कोई चीज तुम्हें जो अच्छी लगेगी कि ये वो ही बताओ, हर चीज नहीं बताते रहो, नहीं हर बात टोकते रहो, है ना, तो वो समझेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना, तो वो मेरी बात मानेंगे, उनकी भी बात मुझे माननी चाहिए, है ना। करेक्ट। शिवानी, आई कम टू यू कि आप वो कौन से कोर वैल्यूज और बिलीव्स आपके साथ आप आद्या को भी देना चाहते हो, और आपने अब तक वो कोर और बिलीव्स और वैल्यू आपके साथ संभाल के रखे हैं? Be honest to whatever you do parenting, you make ice cream, you talk to your friends, be honest. Okay. And second, जो भी आप करो उससे अपना 100% दे दो। Absolutely. Give yourself to it. मैं अगर खाना भी बनाती हूँ तो I give 100% to it. And third core value is जो आजकल थोड़ा सा मिसिंग है लोगों में, वो है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की इज्जत करो। लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इस चीज को अगर आप अवॉइड कर सको, लोगों से नाराज होना, गुस्सा होना, एंड काम डाउन होकर अपनी सिचुएशन हैंडल कर सको, तो आपको बहुत बहुत इजीली अच्छी और क्वालिटी लाइफ जी पाओगे, विदाउट गुरुज, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। You just need to give respect to each other. I think what Mama said, I also believe in that core value. Respect whosoever you are living with around you. Respect is important. Correct. Tushar, your take on this? आप क्या core believe? तुषार का तो एक ही है, बस चिल रहो और मजे कर। तुषार, your take on this? हाँ, तो आई बिलीव आज की जनरेशन में कोर बिलीफ कम भी है, क्योंकि ये मतलब अगेन द सेम रीजन ऑफ मेंटल हेल्थ वाली सेम बात पे आ जाते हैं, गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड लाइक दैट। देखो हमारे पहले के जमाने में ना बंधी हुई फैमिली होती थी, तो आपके पास यू ऑलवेज हैड पर्सन जिनको दिख जाता था कि आप सैड हो। आप घर में कितना ही छुप जाओगे यार, अगर रोना चाहते हो कहाँ रोगे, बाथरूम में जाके रोगे, कहाँ रोगे। So you will always have someone who knows that you are crying or you are going through bad phase and they'll help you out. Right now we don't have it. हम लोग अकेले रह गए हैं। फैमिली के much more advantages है। I'm not denying it. I'm not coming into that डिबेट। बट मैं कह रहा हूँ कि ये चीज बहुत हेल्प करी है। शिवानी को भी आपको पता है आज से 1 साल पहले डिप्रेशन ही आया था, एंड उसको बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उसको शुगर है। जेनेटिक शुगर नहीं है उसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड शुगर है। तो तब हमने भी रियलाइज किया, और मेरे पापा जबरदस्ती सबसे लड़के, और हम सब, मेरे मम्मी पापा, मैं, शिवानी, आद्या, हम सब और 20 डेज एजुकेशनल सेंटर गए थे। बिकॉज ओनली फॉर शिवानी, हमारी एंटायर फैमिली को जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बट आई गेस अगर बड़े लोग होते हैं तो उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, तो दे हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दे हेल्प यू आउट इन दिस। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि मेरी कोर मेरी यही होगी आज से कि मतलब रहे हमारे पास, हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं कि एक ही घर में रहे, बट हमारी बातों को अहमियत है। अगर हम कुछ कह रहे तो शी शुड लिसन टू अस, दैट्स ऑल। बड़ों की बात आप सुनोगे तो बहुत जगह पे, बहुत सारी जगहों पे आपको हेल्प मिलेगी। यस, एब्सोल्युटली। हम ये बात पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं दैट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहे तो वेल एंड गुड, जैसे आप लोग रहते हो, बट अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यू कैन मेक दैट एंड यू नो आप वो मेंटेन कर सकते हैं रिलेशनशिप बाय विजिटिंग देम, बाय कॉलिंग देम। बिल्कुल, मैं आइडिया से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आज से 20 साल बाद हम लोग साथ में रहेंगे, एंड आई एम 100% श्योर इट्स नॉट गोना बी अ पॉसिबिलिटी द वे द society is going on. The world is changing. Yeah, correct. We lose connection. Make that connections with your loved ones. Be like a family. Yes. Or after all, at the end of the day, it's the family that stays. It's the family that you want, and you want people around you. And when you don't get the needed people around you, and then you fall out of your mental health, and फिर आपकी सारी चीजें एंजाइटी होती है आपको डिप्रेशन से आप जैसे कि we have seen your videos also that you stood. I remember the video जहाँ पे आप सब बैठे हैं और आपने शिवानी को समझाया है कि शिवानी take a break.
ये सब बंद करो, आप शुरू करो, आप ये अच्छे से आपका I remember that video. I guess it was in some hotel or something like that because you were not in your place. I do remember that. And that was the turning point for me. Absolutely. Absolutely. I mean, आपकी family, you shared so many moments together, so you didn't go through that postpartum depression. आपने इतनी सारी, you went through that surgery, you went through so much things after your delivery also, but you stood because your family was around there. You were able to share and you emote your feelings to your family, और वो समझ भी सकें. That's a very important thing also. Yeah. This phase also called for an event जहाँ पे मैंने अपनी XUV उठाई, अपने पति को बिठाया and we drove to Ladakh. Me and him after postpartum depression से डील करने के लिए we took a road trip जिसमें पूरे ट्रिप में मैंने ड्राइव किया and मैं बहुत फेमस हो गई थी उस रोड पे. I remember that. ये XUV चलाने वाली लड़की I remember. And आप शायद आते वक्त I'm not remembering it right now, शायद आते वक्त अटके थे या जाते वक्त अटके थे लद्दाख के आसपास. जाते वक्त अटके थे. Yes, I remember that. See, I am a great follower of yours. मैं मतलब thank you Arshida. And I am waiting for that little surprise जो अभी आने वाला है. I'm really waiting for that कि कब वो आएगा because I have to see that. Thursday को आएगा. Okay. I am so excited. अभी कभी इंटरव्यू के बाद I'll tell you. Okay. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पता है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है बिकॉज मतलब मैं ना भी पूछूं तो उसका इस सवाल को कोई मतलब ही नहीं रहेगा बिकॉज मेरा ये सवाल था कि जब भी आप लोनली या कंफ्यूज फील करते हो तो आप क्या करते हो. तो मुझे तो सवाल जवाब सभी कुछ मिल चुका है इस चीज पे. वैसे मैं दूसरों के लिए बताना चाहूंगी हमारे लिसनर्स है. आपने बहुत सारी चीजें सुन ली थी लिटिल क्लब फैमिली क्या करती है. हमने एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है ओनली ऑन मेंटल हेल्थ एंड हम उस पर बात करते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन इफ यू हैड अ हार्ट ब्रेक मे बी यू वांट सक्सेस एंड यू नॉट गेटिंग सक्सेस हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स. और ये बहुत ही यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग है. हम इसमें मंत्रों के थ्रू अपनी लोनलीनेस और इन सबको भी कम कर सकते हैं. मंत्र इंडियन मंत्र आर रियली पावरफुल. हमारे बहुत ताकत है और इस ताकत को अनलीश करना चाहिए. जेनजी को इस ताकत के बारे में पता नहीं और ये बहुत छोटे छोटे मंत्र है जैसे एक सबके मंत्र है एंड सच इन्वॉल्वमेंट will I'm sure help you get out of loneliness. I'm sure will help you get out of depression. अगर आपके पास जॉइंट फैमिली मेरे जैसे फुली लोडेड माँ बाप नहीं है घर के अंदर और आप अकेले रहते हो तो आई थिंक मंत्र कैन बी योर पार्टनर टू गेट यू आउट ऑफ दिस लोनलीनेस एंड सिंक योरसेल्फ योर बॉडी का मैकेनिज्म सिंक करने के लिए. Absolutely. अभी टाइम मिले तो जरूर सुनिएगा वो. Yes. And these viewers को भी मैं बोलना चाहूंगी कि मंत्र का don't underestimate the power of a common mantra. And कुछ मंत्र में जो आपको ओवरकम करने में हेल्प करें. And this all is coming straight to you from the Little Girl family because ये Shivani के dad has come into this and Shivani's dad is helping us out with all these things. So बाप के बाप, can I say that? I hope you don't say. बाप के बाप से आपको सारी चीजें मिलने वाली है तो जरूर सुनिएगा और साथ ही साथ रेडियो उड़ान भी सुनते रहेगा फ्लाइट ऑफ लाइफ पर बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें और बातें हम करने वाले हैं एंड we'll make sure that हमारे लिसनर्स हमेशा उन्हें मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीजें मिले. और ये हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी हुई है कि मैं ब्रेक लेना ही भूल गई हूँ और 20 मिनट का पूरा हमारा बहुत बड़ा ऐसा पॉडकास्ट टाइप हो चुका है. सो a last message from all three of you to our viewers and listeners on mental health और general. आप जो बोलना चाहे. I will steal this opportunity क्योंकि इधर से कुत्ता भौंक रहा है उधर से मेरी बेटी उधर से फोन बजने लगा है. Okay. So I steal this opportunity. First of all, Harshada, you're doing a great job. I have met a lot of people. They talk, but you're talking something that will change the society. अगर एक बंदे को भी इस शो से फर्क पड़ता है तो I think we have done it. It's a success. Yes. However, मैं क्लोजर में ये बोलना चाहूंगी सबको कि
अगर आपके सपने अभी भी अधूरे हैं और आप चाहते हो अपने सपनों की उड़ान भरना, तो इतना सोचो नहीं, इतना समझो नहीं, इतना डिस्कशन मत करो, अपनी उड़ान भर लो, क्योंकि पंख एक बार आप जब खोलोगे तो उड़ पड़ोगे और आप निकल पड़ोगे अपने लाइफ में आगे जीतने के लिए। और इन सबके साथ जो हर्षिता का आज टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर आप जरूर सोचे, अपने आप को इवैल्यूएट करें। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन, ये मेरा एक लाइन होगा बिफोर वी स्टेप टू मम्मा। ओके, यस। अनीता, क्या मम्मी आप बोलना चाहते हो बोलो। मम्मी तो मैं सब क्या बोले, मुझे क्या बोलने आप बस बोल दो बेबी। तो मैं बता देता हूँ मम्मी। हाँ, यस, तुषार प्लीज। या श्योर। तो शिवानी को भी मम्मी ने वाली बात बोली थी, जैसे हम लोग फिजिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, वो हमारी बॉडी चेक करता है। वैसे ही जरूरी है मेंटली, अगर आपको लगता है कि कोई ब्लॉकेज है, कुछ हो, तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। बट पीपल थिंक कि मतलब दिमाग खराब हो गया इसलिए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास, सब जा रहे हैं जब दिमाग में प्रॉब्लम है, पागल है। दैट्स नॉट द केस। बहुत बार सिमिलर प्रॉब्लम्स भी आते थे, छोटी प्रॉब्लम्स भी आते थे। मैं तो खुद ऐसे ही चला गया था, मुंह उठा के मेरे को लगा था। तो कभी भी काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। ये मिथ ही होता है, ये मिथ ही हमने बना लिया है कि दिमाग खराब है, दिमाग में लोचा है, तो नॉट दैट। आप सिर्फ वेंट आउट होने के लिए भी जा सकते हैं। इंटरनेट has made it so easy। अभी तो आप ऑनलाइन चैट कर सकते हो साइकियाट्रिस्ट और फिजिशियन। यस, एब्सोल्युटली। एंड बाकी सारी मोटिवेशन के लिए लिटिल क्लब एंड आरजे हर्षदा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यस, अनीता, आपने अनीता, आई हैव टू से दिस। या, हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग बोलने वाला यार, ये तो गुड मॉर्निंग नहीं होगा। So I wanted to say good morning, हर्षदा वाली, good morning. Oh my God, this is so sweet. You have made my Monday. Yes, अनीता, आपने सोचा अभी मेंटल हेल्थ, आप क्या है फाइनल लाइंस आपके देना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हो सबको जो आपको सुन रहे हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं अपनी एज वालों को बोलना चाहती हूँ। अरे बिल्कुल, है ना, अगर अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो, बच्चों को खुश रखना चाहते हो, तो उनकी बात सुनो ध्यान से, है ना। तो वो आपके पास जरूर आएंगे, जैसे मेरे बच्चे रहते हैं। उनकी बात दिल खोल से सुनो और मानो, आप हमेशा खुश रहो। वो बच्चे सुनाए अपनी मम्मी पापा को कि देखो क्या बोलती है अनीता का, ये बोलना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, बच्चे हमेशा पेरेंट्स के पास ही जाते हैं, तो पेरेंट्स प्लीज सुन लो यार। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी, कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं आपसे, प्लीज सुन लो। तो बिल्कुल, अब आप अगर माँ बाप उनकी पूरी बात सुनेंगे ना, तो बच्चे अपने आप अपने माँ बाप की बात मानेंगे, मैं ये मानती हूँ। वाओ, आपने तो बहुत ही मुझे आज एकदम, you guys have all energized, you have given me so much positivity. आपने बहुत सारे nostalgia मेरे को दे दिए हैं, आपने बहुत सारे मुझे मतलब you know motivated बिल्कुल बना दिया है, and for my listeners as well. And I'm so glad that we could make it today from your so busy schedule. You all three sat down and you are making it so happening. Thank you so much for coming on Radio Udan, A Flight of Life. And all the best wishes for all of your projects in future. Thank you so much. It was fun speaking with you. And आप ऐसे ही अच्छी बातें करते रहे, हम आपका शो सुनते रहेंगे। Thank you. So, I hope आज आपने बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज लिए होंगे। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, आप अपने आप को खुश रखें और रेडियो उड़ान पर अच्छी बातें सुनते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास गेस्ट को लाऊं, तो जरूर मुझे बताएं, शेयर करें या कॉल करें 9463668196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट में मुझे आपके व्यूज और गेस्ट रिकमेंडेशंस बता सकते हैं। In the end,
I'll say a big thank you to all my listeners for listening and staying with me till all these episodes. This is RJ Harshada waving you off with warmth from your happy place. See you next Monday sharp 9 p.m. Till then, keep listening, keep enjoying only on Radio Udan, a flight of life.